Hey, very good morning, all of you, my dear student. I am Ashok sir from English Grammar Coaching Center at Khera. My dear student, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ एंटोनिम्स। एंटोनिम्स तो क्लास 10th में तो नहीं, परंतु इंटर में आपका 3 नंबर का आता है। एंटोनिम्स मतलब होता है विलोम शब्द। इसका हिंदी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ विलोम शब्द। क्या होता है? विलोम। तो विलोम का मतलब आप समझ रहे हैं, विलोम शब्द। एंटोनिम्स मीन्स क्या होता है? विलोम शब्द। तो इस विलोम शब्द को आपको याद करना होगा। आपको 3 नंबर का आता है विलोम शब्द। यूपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीपीओ सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग पीओ की तैयारी कर रहे हैं, तो यह आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। आप इन सबको आप इन सबको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब आपको आई होप दैट अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखेगा तो ज़रूर आप कमेंट करेंगे कि सर हमको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं लिखा हूँ ब्रॉड। ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत या चौड़ा। तो नारो मीन्स होता है संकीर्ण, यानी कि संकीर्ण का मतलब छोटा यानी गलियारा। तो कहा मैंने ब्रॉड मीन्स होता है विस्तृत, नारो मीन्स होता है संकीर्ण, ब्रदर मीन्स होता है भाई, तो सिस्टर मीन्स होता है बहन। बिल्ड मीन्स होता है बनाना या निर्माण करना, तो बिल्ड का डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना। बिजी मीन्स होता है व्यस्त, तो लेजी मीन्स होता है आलसी सुस्त। लेजी के जगह पे आप डल भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, डल DULL। बी बाई मीन्स होता है खरीदना, तो सेल मीन्स होता है बेचना, SELL। काम मीन्स होता है शांत, तो एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित होना या फिर ईगर का प्रयोग कर सकते हैं। केयरफुल मीन्स होता है सावधान, तो केयरलेस मीन्स होता है लापरवाह। केयरफुल मीन्स होता है सावधान, तो केयरलेस मीन्स क्या होता है? लापरवाह। कैच मिस होता है पकड़ना, मिस मिस होता है छोड़ना। कैच मिस होता है पकड़ना, तो मिस मिस होता है छोड़ना। कहते हैं ना कि वॉच एंड डबली बॉल्स एंड द बैट्समैन ड्राइव्स द फील्डर्स रन अवे टू कैच द बॉल्स एंड आई एम सॉरी मिस द पॉइंट। आप ऐसा बोल, कमेंट्री होती है ना इंटरनेशनल, तो कहते हैं ना कि द बॉल मिस्ड बाय द प्लेयर्स। आप ऐसा बोलते हैं ना। तो एक्चुअली कैच मिस होता है पकड़ना, मिस मिस होता है छोड़ना। मिस मिस क्या होता है? छोड़ना। आइए, ऑल मिस होता है सभी या पूरा, तो नॉन मिस कोई नहीं। अलाउ मिस होता है अनुमति देना या आज्ञा लेना, तो अलाउ को फॉरवर्ड इनकार करना, निषेध। ऑलरेडी मिस पहले, तो नॉट येट मिस बाद में। या ऑलवेज मिस होता है हमेशा, नेवर मिस कभी नहीं। एंशिएंट मिस होता है प्राचीन, तो मॉडर्न मिस होता है आधुनिक। एंसेस्टर मिस होता है पूर्वज, तो डिसेंस्टर मिस होता है युवक। एग्री मिस होता है सहमत होना, तो एग्री का डिसएग्री भी लिख सकते हैं मैं स्टूडेंट, एंड रिफ्यूज भी लिख सकते हैं। आई होप दैट आप एग्री भी लिख सकते हैं और आप क्या कहते हैं डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप इसको ध्यान रखना है। हमने कहा आप इसके लिए एग्री भी कर सकते हैं और आप होप का भी प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। हमने क्या कहा, यानी अमेचर। अमेचर मीन्स होता है यानी कि शौकीन होना, तो अमेचर का प्रोफेशनल व्यावसायिक होना, या फिर यूँ कह सकते हैं अमेचर के लिए आप ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अम्यूज मिस होता है मनोरंजन, तो बोर मिस होता है उबना। अम्यूज मिस होता है मनोरंजन, तो बोर मिस होता है उबना। एक बार फिर मेरे साथ बोलिए। ब्रॉड। ब्रॉड मिस होता है विस्तृत, तो नारो मिस होता है संकीर्ण। ब्रदर मिस होता है भाई, सिस्टर मिस होता है बहन। बिल्ड मिस होता है बनाना, डिस्ट्रॉय मिस होता है नष्ट करना। बिजी मिस होता है व्यस्त, लेजी मिस होता है सुस्त या डल। बाई मिस होता है खरीदना, तो सेल मिस होता है बेचना। काम मिस होता है शांत, तो एक्साइटेड मिस होता है उत्तेजित होना। केयरफुल मिस होता है सावधान, तो केयरलेस मिस होता है लापरवाह होना। कैच मिस होता है पकड़ना, मिस मिस होता है छोड़ना। अलाउ मिस, ऑल मिस होता है पूरा या सभी, तो नन मिस होता है कोई नहीं। और अलाउ मिस होता है अनुमति देना। फॉरवर्ड मिस होता है इनकार करना। ऑलरेडी मिस होता है पहले ही, तो नॉट येट माने बाद में। ऑलवेज मिस होता है हमेशा, नेवर मिस होता है कभी नहीं। एंसेंट मिस होता है प्राचीन, मॉडर्न मिस होता है आधुनिक। एंसेस्टर मिस होता है पूर्वज, डिसेंटर मिस होता है नवयुवक। एग्री मिस होता है सहमत होना। रिफ्यूज मिस होता है इनकार करना या डिसएग्री भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। अमेचर मिस होता है शौकीन, तो प्रोफेशनल मिस होता है व्यवसायिक। अम्यूज मिस होता है मनोरंजन करना। बोर मिस होता है उबना।
तो आई होप दैट ये आपको अच्छी तरह से सभी एंटोनिम्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। और मैं देता हूँ एंटोनिम्स ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। आप इसको कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और उतार लीजिए माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि यह बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पॉर्टेंट है आप सबके लिए। तो चलिए आगे चलते हैं और आगे मैं लिखता हूँ यानी कि एभोर। एभोर मीन्स आपने सुना होगा, एभोर ABHOR। एभोर, एभोर मीन्स आपने सुना होगा घृणा करना। एभोर मीन्स क्या होता है? घृणा करना। एभोर मीन्स होता है घृणा करना। घृणा करना मतलब नफरत करना, ईर्ष्या करना। एभोर हो गया लाइक हो गया, अटैक, पसंद करना, एबिलिटी, एब्सर्ड, देवदूत, विवेक शून्य। विवेक शून्य माने मूर्ख। इसी के साथ सिट में बैठना, है ना। तो एभोर का मतलब होता है लव, प्रेम करना। लाइक, डिसलाइक, नापसंद करना। नापसंद करना। अटैक मीन्स आक्रमण करना। तो अटैक का आप लिख सकते हैं डिफेंड, रक्षा करना। डिफेंड, रक्षा करना। रक्षा करना। एबिलिटी मीन्स योग्य, योग्यता। तो इन एबिलिटी मीन्स अयोग्यता। इन एबिलिटी अयोग्यता। एबव मीन्स ऊपर, तो बेलो मीन्स नीचे। वेलो मीन्स नीचे। एब्सर्ड मीन्स होता है विवेक शून्य। तो एब्सर्ड का रीजनेबल, विवेक युक्त, या वाइज भी कर सकते हैं। रीजनेबल मीन्स होता है विवेक युक्त, विवेक युक्त, ऐसा भी कर सकते हैं या फिर वाइज भी लिख सकते हैं। एंजल का डेबिल भी लिख सकते हैं। एंजल मीन्स देवदूत, तो डेबिल मीन्स होता है शैतान, शैतान या राक्षस, शैतान या राक्षस। इसी प्रकार सिट मीन्स बैठना, तो स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना।
स्टैंड मीन्स होता है खड़ा होना। तो आई होप दैट आपको ये सारी एंटोनिम्स समझ में आ रहे होंगे। एवोर मिस होता है घृणा करना, एवोर मिस होता है घृणा करना। तो लव मिस होता है प्रेम करना, लाइक मिस होता है पसंद करना प्रेम करना, है ना। वांट मिस चाहना या प्रेम करना। आप इस प्रकार से एंटोनिम्स लिख सकते हैं। लाइक मिस होता है पसंद करना, तो लाइक का डिसलाइक कर सकते हैं। डिसलाइक मिस होता है नापसंद करना। अटैक मिस होता है आक्रमण करना, तो डिफेंड मिस होता है रक्षा करना। एबिलिटी मिस होता है योग्यता, तो इन एबिलिटी मिस होता है अयोग्यता। एबव मिस होता है ऊपर, तो बेलो मिस होता है नीचे। एब्जर्ड मिस होता है विवेक शून्य यानी मूर्ख, तो आप ऐसा विवेक एब्जर्ड के लिए रिजनेबल कर सकते हैं या फिर वाइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। एंजल मिस होता है देवदूत, तो डेविल मिस होता है शैतान। सिट मिस होता है बैठना, तो स्टैंड मिस होता है खड़ा होना। तो सो आई होप दैट आपको ये सारे एंटोनिम्स अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आएंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कल आपसे मैं पुनः मिलूंगा इसी समय, तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखेंगे, वॉच करेंगे और आप उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करेंगे जिसको अंग्रेजी की ज़रूरत है, जो कुछ करना चाहता है इंग्लिश में। तो आप सभी को मैं यही आग्रह करूंगा कि मेरे वीडियो को उन विद्यार्थियों तक प्रोवाइड करिए। आज पूरे भारत में मेरा चैनल चल रहा है और पूरे भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूं। आपको मैं बता दूं माय डियर स्टूडेंट, blogger.com पे जाएंगे तो मेरा आपको एक अपना पर्सनल AK सर मोटिवेशनल कोर्स मिलेगा। इसमें आप हमारे विचारों को देख सकते हैं, हमारी भावनाओं को आप से सुन सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ये हमारे विचार को उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो अपनी ज़िंदगी से उब चुके हैं, जो कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, जिन्हें निराशा हाथ लगी है, तो उन्हें निराशा से अपने आप को निराश नहीं होना है। आपको दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहना है। आपको यह सोचकर आगे बढ़ते रहना है कि मैं ज़िंदगी में मेरे जैसा कोई है नहीं। आप सबसे पहले तो आलतू फालतू की वीडियो देखना बंद करिए। अगर आप अशोक सर के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको सारे अंग्रेजी की नॉलेज देने का मैं गारंटी देता हूं माय डियर स्टूडेंट। आपको ना चुटकियों में अंग्रेजी के साथ खेलना मैं सिखा दूंगा। बट आप लोग ऐसे ही मेरे साथ खूब सारा अलॉट ऑफ प्रेम देते रहिए, लव देते रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ ऐसे ही लव करता रहूँगा और आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे वीडियो हर दिन प्रोवाइड करूंगा। आज मैं एंटोनिम से लेकर के आया हूं माय डियर स्टूडेंट, कल हो सकता है मैं आप सबके लिए सब्स्टिट्यूट लेकर के आऊं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट जो होता है ये बेहद इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर स्पोकन के लिए, फॉर इंग्लिश एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को दे रहे हैं तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक माई स्टूडेंट। ओके, गुड बाय।